गौतम बुद्ध ने समय के महत्व को समझाने के लिए कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं। उनका मानना था कि समय अमूल्य है और इसे सही दिशा में लगाना ही जीवन को सार्थक बनाता है। यदि समय बर्बाद किया जाएगा तो न केवल हमारा वर्तमान प्रभावित होगा बल्कि भविष्य में पछतावा भी होगा। उन्होंने यह सिखाया कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए और इसे सत्कर्म, ध्यान और ज्ञान प्राप्ति में लगाना चाहिए। बुद्ध का उपदेश: अतीत पर पछतावा मत करो, भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान क्षण में पूर्ण ध्यान केंद्रित करो। इससे यह स्पष्ट होता है कि समय का सदुपयोग ही सच्चा जीवन है। गौतम बुद्ध के अनुसार समय बर्बाद करना जीवन के सबसे कीमती संसाधन को व्यर्थ करना है। उन्होंने बार बार ध्यान और सही कर्मों के माध्यम से जीवन को सार्थक बनाने पर जोर दिया। उनके उपदेशों में समय के महत्व को लेकर कई शिक्षाएं मिलती हैं। 1. वर्तमान का महत्व। बुद्ध ने सिखाया कि केवल वर्तमान ही हमारे हाथ में है। अतीत जा चुका है और भविष्य अनिश्चित है। यदि हम समय को खाली या आलस्य में बर्बाद करते हैं तो जीवन का असली उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएंगे। हर सुबह हम एक नया जीवन शुरू करते हैं। हर दिन को ऐसे जिए जैसे वह आपका आखिरी हो। 2. सदुपयोग की शिक्षा। उन्होंने कहा कि समय को सार्थक कार्यों में लगाएं। ध्यान, परोपकार और ज्ञान प्राप्ति में समय का उपयोग करें। आपके पास जो भी समय है उसका सदुपयोग करें, यही आपकी संपत्ति है। 3. पछतावे से बचाव। समय बर्बाद करने का सबसे बड़ा परिणाम पछतावा होता है। बुद्ध का मानना था कि मनुष्य को अपने कर्मों में इतना खो जाना चाहिए कि पछतावे के लिए समय ही न बचे। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, इसे त्याग कर कार्यशील बनो। 4. संतोष और संयम। बुद्ध ने कहा कि समय का सही उपयोग तब होता है जब हम संयम और संतोष के साथ जीवन जीते हैं। व्यर्थ की गतिविधियों और लालच से बचकर अपने उद्देश्य को समझें और उसे प्राप्त करें। 5. ध्यान और साधना। समय को व्यर्थ करने की बजाय आत्मचिंतन और ध्यान में लगाना चाहिए। इससे मन की शांति और जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। जो ध्यान नहीं करता वह अपना समय खो देता है। निष्कर्ष: समय का सदुपयोग जीवन को सफल और आनंदपूर्ण बनाता है। बुद्ध ने जीवन को सार्थक बनाने के लिए समय को व्यर्थ न जाने देने की प्रेरणा दी। उन्होंने बार बार यह सिखाया कि समय वह धन है जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। गौतम बुद्ध ने समय के महत्व पर कई और गहरी शिक्षाएं दी जो जीवन में सफलता, शांति और संतोष पाने के लिए उपयोगी हैं। आइए उनके विचारों को और विस्तार से समझते हैं। 1. अज्ञानता और समय की बर्बादी। बुद्ध ने कहा कि अज्ञानता, अविद्या मनुष्य को समय बर्बाद करने पर मजबूर करती है। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझता तो वह व्यर्थ कार्यों और भौतिक सुख सुविधाओं में अपना समय नष्ट कर देता है। अज्ञानता सबसे बड़ा बंधन है। ज्ञान प्राप्त करके समय का सही उपयोग करें। 2. क्षणभंगुरता का बोध। बुद्ध ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अस्थायी है। हर क्षण मूल्यवान है क्योंकि यह दोबारा लौटकर नहीं आता। यह जान लो कि समय की प्रकृति क्षणभंगुर है, इसे बुद्धिमानी से उपयोग करो। 3. आलस्य का त्याग। बुद्ध ने आलस्य को समय की सबसे बड़ी बर्बादी माना। उन्होंने कहा कि आलस्य इंसान को न केवल उसकी प्रगति से रोकता है बल्कि उसे दुख और पछतावे की ओर भी धकेलता है। जागो, प्रयास करो और आलस्य को त्याग दो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। 4. धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा। उन्होंने समय का उपयोग धर्म और सत्य की खोज में करने की सलाह दी।
उनका मानना था कि आत्मा का विकास और सही मार्ग पर चलना ही समय का सर्वोत्तम उपयोग है। जीवन में सत्य को पहचानो और उसी के अनुरूप कर्म करो। 5. संयम और अनुशासन। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अनुशासन और संयम के साथ समय का उपयोग करता है वही सच्ची खुशी और सफलता प्राप्त करता है। अनुशासन के बिना समय का मूल्य नहीं समझा जा सकता। 6. समय और संबंध। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि समय का सही उपयोग संबंधों को बेहतर बनाने में किया जा सकता है। करुणा, दया और परोपकार के माध्यम से दूसरों के जीवन को भी सार्थक बनाया जा सकता है। अपना समय दूसरों की सेवा में लगाओ, यही सच्चा सुख है। 7. कर्म और समय। बुद्ध ने कर्म को समय के सही उपयोग से जोड़ा। उन्होंने कहा कि हर क्षण को अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए, क्योंकि यही हमें भविष्य में सुख और शांति देगा। जो समय के साथ अच्छे कर्म करता है वही सच्चा विजेता है। सार। गौतम बुद्ध के अनुसार समय एक अनमोल धन है जिसे बुद्धिमानी, कर्मशीलता और आत्मचिंतन में लगाना चाहिए। यदि हम इसे व्यर्थ करते हैं तो जीवन में केवल पछतावा ही हाथ लगता है। उनकी शिक्षाएं हमें जागरूक और कर्मठ बनने की प्रेरणा देती हैं, ताकि हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं समय की महत्ता को और भी गहराई से समझाती हैं। उन्होंने समय को जीवन का सबसे मूल्यवान तत्व मानते हुए इसे सार्थक कार्यों में लगाने की प्रेरणा दी। आइए इस विषय को और विस्तृत करें। 8. मृत्यु का ध्यान और समय का मूल्य। बुद्ध ने बार बार यह बताया कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। उन्होंने कहा कि जब हम यह समझते हैं कि जीवन सीमित है, तभी समय का महत्व हमारे लिए स्पष्ट होता है। अपने जीवन की नश्वरता को पहचानो। हर क्षण को इस प्रकार जियो जैसे यह तुम्हारा अंतिम हो। उनकी यह शिक्षा हमें आलस्य और विलंब को त्यागने के लिए प्रेरित करती है। 9. ध्यान और आत्मजागरण। बुद्ध ने कहा कि समय का सर्वोत्तम उपयोग आत्मजागरण और ध्यान में होता है। ध्यान से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और सही दिशा में प्रयास कर सकते हैं। जिसने ध्यान के माध्यम से अपने मन को जीता है वही समय का सही उपयोग करना जानता है। ध्यान के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि कौन से कार्य हमारे लिए और समाज के लिए सार्थक हैं। 10. समस्या समाधान में समय का उपयोग। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि समय को समस्याओं में उलझने के बजाय उनके समाधान में लगाना चाहिए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति किसी कठिनाई में फंसा है उसे वही समय देना चाहिए जो उसे मुक्त कर सके, न कि उसे और बढ़ा सके। यह शिक्षा बताती है कि हमें समय का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए, ताकि हम व्यर्थ चिंता में न फंसे। 11. अवसर का उपयोग। बुद्ध ने अवसरों को समय का सही उपयोग बताया। उनका मानना था कि हर परिस्थिति में एक अवसर छिपा होता है। यदि हम समय पर उसका उपयोग नहीं करते तो वह हमारे हाथ से निकल जाता है। जीवन में जो कुछ भी तुम कर सकते हो उसे अभी करो, अवसर फिर कभी नहीं लौटते। 12. मन और समय। उन्होंने कहा कि समय बर्बाद करने का मुख्य कारण हमारे मन की अशांति और भटकाव है। जब हमारा मन अनियंत्रित होता है तो हम गलत दिशा में समय लगाते हैं। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया उसने अपने समय को सार्थक बना लिया। 13. संतुलन की शिक्षा। बुद्ध ने समय प्रबंधन में संतुलन को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने यह कहा कि समय का उपयोग न तो अत्यधिक परिश्रम में होना चाहिए, न ही पूरी तरह आराम में। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। मध्यम मार्ग अपनाओ और हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाओ। 14. ध्यान से कार्यों में दक्षता। बुद्ध ने कहा कि यदि हम अपने हर कार्य में ध्यान और एकाग्रता रखते हैं तो कम समय में भी अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
जो कार्य तुम कर रहे हो उसमें पूरी तरह से उपस्थित रहो। यही समय का सबसे अच्छा उपयोग है। 15 भविष्य की तैयारी। बुद्ध ने भविष्य के लिए अत्यधिक चिंता करने को अनुचित बताया, लेकिन यह भी कहा कि समय का उपयोग भविष्य के अच्छे परिणाम के लिए किया जाना चाहिए। भविष्य का निर्माण वर्तमान में किए गए कर्मों से होता है। इस समय को समझदारी से उपयोग करो। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि समय केवल बाहरी सफलताओं के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और संतोष के लिए भी जरूरी है। यदि हम समय को सही तरीके से नहीं समझेंगे तो जीवन का उद्देश्य खो देंगे। जागो, समझो और हर पल को अर्थपूर्ण बनाओ। समय को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं इतनी गहरी और व्यापक हैं कि समय के महत्व पर उनके विचारों का विस्तार अंतहीन है। उनका हर एक उपदेश हमें यह सिखाता है कि कैसे समय का सर्वोत्तम उपयोग कर अपने जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। आइए उनके समय संबंधी और विचारों को और गहराई से समझें। 16 विचारों का शोधन और समय का सदुपयोग। बुद्ध ने सिखाया कि हमारे विचार ही हमारे कर्म और समय के उपयोग को दिशा देते हैं। यदि विचार शुद्ध और सकारात्मक होंगे तो समय का उपयोग सही कार्यों में होगा। जो अपने मन को नियंत्रित करता है वह समय और जीवन दोनों को नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने कहा कि अनावश्यक चिंता, ईर्ष्या और नकारात्मकता में समय बर्बाद करने से बचें। 17 समय और सहनशीलता का महत्व। बुद्ध ने सिखाया कि समय का एक हिस्सा सहनशीलता और धैर्य में लगाना चाहिए। जैसे किसान फसल के पकने का इंतजार करता है, वैसे ही धैर्य के साथ समय का उपयोग करें। हर चीज अपने समय पर फल देती है। समय और धैर्य के संयोजन से ही मनुष्य बड़े से बड़े कार्यों को पूरा कर सकता है। 18 सच्चे आनंद के लिए समय का उपयोग। बुद्ध ने सिखाया कि अस्थायी सुख में समय बर्बाद करने से बचें। सच्चे आनंद और शांति के लिए समय का उपयोग करें। उन्होंने कहा, आनंद वह नहीं है जो बाहरी चीजों से मिलता है। सच्चा आनंद आत्मा की शांति में है। इसलिए समय को आत्मिक विकास और ध्यान में लगाएं। 19 समाज और सेवा में समय का योगदान। बुद्ध ने परोपकार और समाज सेवा को समय का सर्वोत्तम उपयोग माना। दूसरों की मदद करना और उनके जीवन को बेहतर बनाना अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग है। यह न केवल दूसरों को बल्कि आपको भी मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। 20 अज्ञानता को समय से दूर करो। बुद्ध ने कहा कि अज्ञानता को खत्म करने के लिए समय का उपयोग करें। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया। ज्ञान का दीपक जलाओ, क्योंकि वही अंधकार, अज्ञान को दूर करेगा। ज्ञान प्राप्त करने में बिताया गया समय हमेशा फलदायी होता है। 21 स्वयं को समय दो। बुद्ध ने आंतरिक शांति के लिए समय निकालने पर जोर दिया। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में उन्होंने सिखाया कि स्वयं के लिए समय निकालना सबसे जरूरी है। अपने भीतर झांको, क्योंकि सच्चा सुख और उत्तर वहीं मिलेगा। स्वयं को समझने के लिए ध्यान और आत्मविश्लेषण का अभ्यास करें। 22 हर पल को पवित्र मानो। बुद्ध के अनुसार समय का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि हर पल अनमोल है। उन्होंने कहा, हर दिन एक नया आरंभ है। हर क्षण को पवित्र मानो और उसके अनुसार जियो। यह शिक्षा हमें बताती है कि जीवन में किसी भी पल को हल्के में नहीं लेना चाहिए। 23 असंभव को संभव बनाने के लिए समय। बुद्ध ने यह सिखाया कि असंभव लगने वाले कार्य भी समय और निरंतर प्रयास से पूरे हो सकते हैं। एक छोटी बूंद भी निरंतर गिरती रहे तो पत्थर में भी छेद कर सकती है।
इसलिए समय का उपयोग धैर्य और मेहनत के साथ करते रहें। 24 आनंद और मोह में फर्क समझो। बुद्ध ने समय बर्बाद करने के मुख्य कारणों में से एक मोह को बताया। उन्होंने कहा कि मोह से बंधे रहकर मनुष्य अपना समय बर्बाद करता है। मोह का त्याग करो और जीवन में आनंद को आने दो। यह शिक्षा बताती है कि हमें केवल स्थायी और सार्थक चीजों में समय लगाना चाहिए। 25 सद्गुणों का अभ्यास। बुद्ध ने समय का उपयोग सद्गुणों, करुणा, दया, सत्य के अभ्यास में करने पर जोर दिया। जो सद्गुणों को समय देता है वही सच्चा धन अर्जित करता है। इन गुणों का अभ्यास न केवल समय का सही उपयोग है, बल्कि यह हमें आत्मा की गहराई में ले जाता है। अंतिम निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार यही है कि समय का उपयोग ध्यान, परोपकार, ज्ञान और आत्मजागरण के लिए किया जाना चाहिए। समय बर्बाद करना जीवन की सबसे बड़ी क्षति है। उन्होंने सिखाया कि जागो, समझो और हर पल को अर्थपूर्ण बनाओ, क्योंकि समय ही जीवन है। समय का सदुपयोग न केवल आपको सफल बनाएगा, बल्कि जीवन में सच्ची शांति और संतोष भी लाएगा। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं इतनी व्यापक और गहन हैं कि समय के महत्व को समझने के लिए हर पहलू पर विचार किया जा सकता है। उनके समय से संबंधित उपदेश हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आइए और गहराई से उनके दृष्टिकोण को समझें। 26 समय को व्यर्थ सोच में मत गवाओ। बुद्ध ने कहा कि अधिक सोच विचार और अनिर्णय में समय बर्बाद करना व्यर्थ है। उन्होंने सिखाया कि किसी भी समस्या का हल खोजने के लिए तत्काल कर्मशील बने। सोचना अच्छा है, पर सोच में फंसना नहीं। समय को निर्णय और कर्म में बदलो। 27 संगति और समय का संबंध। उन्होंने यह भी सिखाया कि संगति का हमारे समय पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि हम अच्छे लोगों की संगति में हैं, तो हमारा समय अच्छे कार्यों में लगेगा। बुरे साथी समय और जीवन दोनों को नष्ट कर देते हैं। बुद्ध ने सही संगति और सत्संग को समय का सर्वोत्तम उपयोग बताया। 28 अपने जीवन की प्राथमिकताएं तय करो। बुद्ध ने कहा कि समय बर्बाद तब होता है जब हम यह नहीं जानते कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। उन्होंने प्राथमिकताओं को समझने और उसी के अनुसार समय बांटने पर जोर दिया। जीवन में अपने लक्ष्य को पहचानो और उसी के अनुसार समय का प्रबंधन करो। 29 भय और समय का प्रबंधन। बुद्ध ने सिखाया कि डर और चिंता में समय नष्ट करना सबसे बड़ी मूर्खता है। भय का त्याग करो, क्योंकि यह न केवल तुम्हारा समय बल्कि तुम्हारी ऊर्जा भी खत्म करता है। उन्होंने सिखाया कि चिंता को छोड़कर आत्मविश्वास के साथ हर क्षण का उपयोग करना चाहिए। 30 शिक्षा और अभ्यास में समय लगाओ। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि ज्ञान प्राप्त करने और उसे अभ्यास में लाने में समय लगाना चाहिए। ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, बल्कि उसके अभ्यास से प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि समय का सही उपयोग तब होता है जब हम अपने ज्ञान को जीवन में लागू करते हैं। 31 क्रोध में समय नष्ट मत करो। क्रोध के बारे में बुद्ध ने कहा, क्रोध उस आग के समान है जो पहले तुम्हें जलाती है। उन्होंने सिखाया कि समय को क्रोध और नकारात्मकता में नष्ट करना आत्मा के विकास में बाधा डालता है। 32 कार्य को समय पर पूरा करो। बुद्ध ने समय प्रबंधन के महत्व को समझाते हुए कहा कि कोई भी कार्य टालना नहीं चाहिए। उन्होंने सिखाया कि कार्य को समय पर पूरा करना न केवल परिणाम देता है, बल्कि मन को भी शांत रखता है। जो काम कल करना है उसे आज करो, जो आज करना है उसे अभी करो। 33 छोटी छोटी आदतों से समय बचाओ। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में छोटी आदतें भी समय को प्रभावी बना सकती हैं। हर दिन का एक नियम बनाओ और उसी के अनुसार जीवन को आगे बढ़ाओ।
छोटे सुधार जीवन में बड़ी सफलता ला सकते हैं। 34 पथ और समय का सामंजस्य। बुद्ध ने कहा कि यदि आपका मार्ग सही है तो समय का सही उपयोग स्वाभाविक हो जाएगा। उन्होंने ध्यान, धर्म और सत्य के मार्ग को अपनाने पर जोर दिया। सही मार्ग पर चलो और समय तुम्हारे लिए अनुकूल हो जाएगा। 35 साधारण कार्यों में भी समय का महत्व। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि साधारण कार्यों को भी ध्यानपूर्वक और समय का सम्मान करते हुए करना चाहिए। हर छोटा कार्य भी महत्वपूर्ण है यदि उसे ध्यान और लगन के साथ किया जाए। यह शिक्षा बताती है कि समय का महत्व हर पहलू में है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। 36 निंदक और आलोचना में समय बर्बाद मत करो। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि दूसरों की आलोचना या निंदा में समय बर्बाद करना व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि दूसरों के दोष खोजने के बजाय अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरों के दोष देखने से पहले अपने दोष सुधारो। 37 आत्मनिर्भरता और समय का उपयोग। बुद्ध ने आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं के लिए प्रयास करें। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम स्वयं हो। अपने समय को खुद पर विश्वास करने में लगाओ। 38 स्वास्थ्य और समय। बुद्ध ने समय का उपयोग स्वास्थ्य की देखभाल में करने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर और मन समय के सही उपयोग के लिए आवश्यक हैं। जो शरीर और मन की देखभाल करता है वह जीवन का हर क्षण जीने योग्य बनाता है। 39 समय की प्रकृति को समझो। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि समय हमेशा बदलता रहता है। उन्होंने कहा कि हमें समय के परिवर्तनशील स्वभाव को स्वीकार कर उससे सीखना चाहिए। सब कुछ अनित्य है। समय को समझो और उसके अनुसार स्वयं को ढालो। 40 हर दिन नया अवसर है। बुद्ध ने यह सिखाया कि हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने सिखाया, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, आज को पूरी तरह जियो। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें बार बार इस बात की याद दिलाती हैं कि समय का हर क्षण अनमोल है। इसे बर्बाद करने का मतलब है जीवन का उद्देश्य खो देना। उनकी शिक्षाएं केवल समय को बचाने की नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में उपयोग करने की प्रेरणा देती हैं। समय तुम्हारा शिक्षक है। उससे सीखो और हर पल को सार्थक बनाओ।